पेट्रोल और डीजल के दाम 14 दिन में 12वीं बार बढ़े। आज जब आप पेट्रोल पंप पहुंचे होंगे तो आपको 40 पैसे ज्यादा चुकाने पड़े होंगे। तो पिछले 14 दिनों में 8 रुपए 40 पैसे यानी 5 राज्यों के चुनाव के खर्च खत्म होने के बाद जो पेट्रोल डीजल में कीमतों के इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ था वो बदस्तूर जारी है और अब तक 8 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। लोग हैं जो कहते हैं परेशान हैं, लेकिन क्या सच में परेशान है? अब लग रहा है शारिक लोगों को आदत पड़ चुकी है एक तरह से कि क्या कुछ हो रहा है और ये अंदाजा वो लगा चुके हैं कि ये जो बढ़ते हुए दाम हैं ये फिलहाल तो थमने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो तेल कंपनियों को घाटा हुआ है जब तक वो उसकी कुछ हद तक भरपाई नहीं कर लेंगी वो होगा। और लगातार तमाम रिपोर्ट्स जो हैं जिस तरह से आ रही हैं, अब ये साफ हो चुका है कि 18 से 20 रुपए तक जो तेल कंपनियों को 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ नवंबर से मार्च तक, तो उसका कम से कम जो खामियाजा है वो उनको जो भुगतना पड़ा नुकसान उसको पूरा करने के लिए 18 से 20 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ेंगे। तो अभी 8 रुपए 40 पैसे हुआ है। आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन है कि जब आप दिल्ली में तेल भरवाने अपनी गाड़ी में निकल कर जाएंगी ऑफिस से तो कितने का पड़ेगा? 103 रुपए से ऊपर जाएगा शारिक जी। 103 रुपए 7 पैसे आपको चुकाने होंगे। बिल्कुल। और डीजल की अगर कार है आपकी तो 95 रुपए 7 पैसे। लेकिन एक मुंबई की बात करें तो मुंबई कर के लिए थोड़ी सी मुसीबतें ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पेट्रोल और डीजल दोनों ने शतक मारा है, तो काफी ज्यादा कीमत है वहां। दोनों की कीमतें शारिक शतक मार चुकी हैं, काफी वक्त हो चुका है। अब तो मुंबई में ये स्थिति है कि पेट्रोल 118 रुपए पहुंच चुका है, यानी कि देश भर में सबसे ज्यादा जो कीमतें हैं महानगरों में वो मुंबई में ही देनी पड़ रही है लोगों को। तो मुंबई करों के ऊपर उनकी जो जेब है थोड़ी ज्यादा जल रही है दूसरों के मुकाबले। चेन्नई बहुत पास है। अगर आप चेन्नई पे नजर डालें तो 99 रुपए 42 पैसे, यानी सिर्फ अब जरूरत है सैकड़े के लिए 58 पैसे की। तो 14 दिनों में 12वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और सिर्फ जब से 21 मार्च से शारिक पैसे बढ़ने शुरू हुए हैं, एक 24 मार्च का दिन था और एक 1 अप्रैल का दिन था, ये 2 दिन थे जब पैसे नहीं बढ़े और सुबह उठ के लोगों को ये नहीं सुनना पड़ा कि आज फिर दाम बढ़ गए हैं। लेकिन उसके अलावा लगातार ये जो बदस्तूर सिलसिला चल रहा है वो चला जा रहा है। कई तरह की दलीलें हैं, लेकिन एक दलील यह दी जा रही है कि क्या लोगों को राहत देने के लिए सरकार जो 40% से ज्यादा टैक्स वसूलती है केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, क्या उससे राहत लोगों को नहीं दी जा सकती? और 5 रुपए तक की शारिक जिस राहत की बात आप कर रहे हैं, 5 रुपए तक की राहत दी थी, अब वो जो राहत थी उससे ऊपर निकल चुके हैं, क्योंकि 8 रुपए 40 पैसे तो आपने 14 दिनों में ही बढ़ा दिए। तो अब जो राहत थी अब वो देखना होगा केंद्र सरकार को और राज्यों को। 5 महीने पहले जब चुनाव होने थे उससे पहले उस वक्त की बात है। तो अब राज्यों को देखना होगा, केंद्र सरकार को भी देखना होगा कि क्या उन्हें लगता है कहीं कि कुछ मार्जिन निकाला जा सकता है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है शारिक चुनाव में कि जनता इन सब मुद्दों को चुनाव में उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देती है। परेशानी यह है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाता तो है लेकिन उस पूरे फोर्स के साथ नहीं उठा रहा। वजह यह है कि अब ये मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, ये चुनावी मुद्दे नहीं रहे हैं। चुनाव में वोट और दूसरे मुद्दों पर आते हैं, इसीलिए शायद सरकार भी थोड़ी रिलैक्स्ड है। लेकिन लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और प्रतिक्रियाओं में क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा उस पर नजर डालिए। पहले से पेट्रोल दाम ज्यादा नहीं बढ़ते तो ठीक रहता, हमारा बाकी चीज भी चलता। आगे भी देखना है कि बिजली का बिल होगा, पानी का बिल होगा, सबका भरना होता है। तो इसमें कि लग रहा था कि इमरान खान अपनी कुर्सी खो बैठेंगे, लेकिन काफी सियासी ड्रामा जो है वो देखने को मिला और फिलहाल तो वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी चाल चल रहा था, लेकिन तब तक कुछ साफ नहीं हुआ जब तक डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें विदेशी साजिश है। और ठीक उसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान टीवी पे नजर आए और उन्होंने राष्ट्रपति को अनुशंसा कर दी नेशनल असेंबली भंग करने की, जिसे राष्ट्रपति ने मान लिया। जी। और अब नेशनल असेंबली को भंग किए जाने को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कल ही सुनवाई भी शुरू हो गई है। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने मामले को आज तक के लिए स्थगित करते हुए कहा था कि नेशनल असेंबली को भंग करने के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अधीन होगी। अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले कल बड़ा सियासी ड्रामा हुआ। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। पाकिस्तान के पीएम की सिफारिश के बाद
राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। नियम के मुताबिक अब 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में चुनाव हुए। और इसके साथ ही इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाने की बात कही गई। हालांकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक प्रधानमंत्री के रूप में काम जारी रख सकते हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ होता है और माना जा रहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की कोशिश ये रहेगी शारिक कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। जो जानकारी है उसके मुताबिक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकते हैं।